नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भाई हेमंत का आशीर्वाद, फिर मंत्री बने बसंत। जेल में 45 मिनट चला भरत मिलाप। जमीन घोटाला के मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद ही बसंत सोरेन शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचे थे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में शुक्रवार को बसंत सोरेन अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन से मिलने के लिए दिन के 1:15 पर पहुंचे। जेल गेट में उनकी एंट्री हुई। फोटोग्राफी करने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बसंत सीधे जेलर के कार्यालय में गए। वहां पर दोनों भाइयों की मुलाकात की पूरी व्यवस्था की गई थी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जब भाई के आने की जानकारी मिली तो वह अपने सेल से सीधे जेलर के कार्यालय गए। हेमंत ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और फिर दोनों भाइयों ने करीब 45 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान जेलर के कार्यालय में किसी को भी एंट्री नहीं करने दिया गया। हालांकि जेलर के कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि बातचीत होने के बाद 2:10 पर बसंत सोरेन जेलर के कार्यालय से बाहर निकले और जेल से बाहर चले गए। झारखंड बोर्ड परीक्षा फिजिक्स का पेपर लीक, स्टूडेंट ने लगाए आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षा में भौतिकी यानी फिजिक्स का पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम के विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि विद्यार्थियों ने बताया है कि भौतिकी की परीक्षा निर्धारित रूटीन के मुताबिक शुक्रवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से ली गई, लेकिन परीक्षा से पहले ही दोपहर में फिजिक्स के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इससे पेपर वायरल हो गया। दावा है कि जिस सोशल मीडिया पर यह प्रश्न अपलोड किया गया उसमें 2500 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बरेलिया ने बताया कि पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से फिजिक्स की परीक्षा हुई है। कॉपियां की भी जांच हो चुकी है। बता दें कि इधर आजसू छात्र संघ ने मामले की जांच कराने की मांग की है। आजसू के हेमंत पाठक ने कहा कि फिजिक्स का पेपर लीक हुआ है, इसका पक्का प्रमाण परीक्षा दे रहे छात्रों के पास है। जाँच होनी चाहिए। जैक में फिजिक्स की परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 21 फरवरी से इन इलाकों में बारिश के आसार। आईएमडी ने दिया ये अपडेट। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 फरवरी से राज्य में बादल छा सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम बदलाव होगा। यह विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से रहेगा। राज्य में 21 से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे आने वाले सप्ताह में फिर तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अभी राजधानी समेत राज्य का मौसम साफ है। शनिवार की सुबह में कुहासा के बाद आसमान पूरी तरह से साफ रहा। राजधानी में न्यूनतम पारा 12.5 और अधिकतम 26.2 डिग्री रहा। झारखंड कैबिनेट में पहली बार हो जनजाति को मिली जगह, दीपक बिरुआ बने मंत्री। जानिए जोबा मांझी का क्यों कटा पता। चंपई सोरेन सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। 29 दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली बार हुआ है कि जब मंत्रिमंडल में हो समाज के विधायक को जगह मिली है। दीपक बिरुआ को चंपई सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कोल्हान प्रमंडल से आने वाली जोबा मांझी को मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं दी गई है। जानकारों के माने तो जोबा मांझी के हटने और दीपक बिरुआ के मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे के कई राजनीतिक मायने हैं। सीएम चंपई सोरेन सरकार ने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल कर झामुमो के कोल्हान क्षेत्र में आने वाले विधायकों की नाराजगी को भी दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। साथ ही होद समाज से आने वाले कांग्रेसी नेता सह चाईबासा सांसद गीता कोड़ा पर भी फोकस बनाए रखा है। कैबिनेट विस्तार के बाद चंपई सरकार में ही दरार, कांग्रेस विधायकों के बागी तेवर। जानिए इस वजह से हुई नाराजगी। झारखंड कांग्रेस के 12 विधायकों की नाराजगी बरकरार है। इसमें से 8 विधायक शनिवार के शाम दिल्ली चले गए, जबकि 4 विधायक आज दिल्ली जाएंगे। ये सभी विधायक चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे के पुराने चेहरों को ही रिपीट किए जाने से नाराज हैं। विधायकों ने आगामी विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। बता दें कि इधर शनिवार शाम में मंत्री बसंत सोरेन भी कांग्रेस के नाराज विधायकों को मनाने पहुंचे, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। नाराज विधायकों ने अपनी शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक लिखित रूप से पहुंचा दी है। विधायकों ने एक व्यक्ति एक पद के नियम के लिए डॉक्टर इरफान अंसारी को विधायक दल का नेता बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे पूर्व शनिवार को अपनी मांगों को लेकर दिन भर बागी विधायकों के दिल्ली और रायपुर जाने की चर्चा होती रही। इसके बाद विधायक बिरसा चौक स्थित एक होटल में जुटे। यहाँ 2 दौर की बैठक भी हुई। यह झारखंड में टूट जाएगी कांग्रेस, चंपई सरकार के लिए बड़ी मुश्किल।
झारखंड सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के रिपीट होने पर पार्टी के नाराज विधायक दिल्ली कुछ कर गए हैं। अगर कांग्रेस के 12 विधायकों का यही रुख रहा तो चंपई सोरेन सरकार की सेहत पर असर पड़ सकता है। बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किए जाने पर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से दूरी बनाने की चेतावनी दी है। अगर विधायक सदन में नहीं रहेंगे तो सरकार को शुरुआत में ही अनुपूरक बजट और उसके बाद 2024-25 के बजट को पास कराने में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने से समस्या हो सकती है। बता दें कि चंपई सोरेन सरकार की 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में 47 विधायकों के साथ बहुमत हासिल हुआ। इसमें झामुमो की ओर से 27, कांग्रेस के 16, राजद, झाविमो, भाकपा माले के 1-1 और मनोनीत सदस्य का 1 वोट पड़ा था। बता दें कि झामुमो विधायक रामदास सोरेन अस्वस्थता के कारण वोट नहीं डाल सके थे। अब अगर कांग्रेस के 12 विधायक बजट में शामिल नहीं होते हैं तो सरकार के पास बहुमत के कुल 35-36 विधायकों के ही समर्थन बच पाएगा। वहीं विपक्ष के पास भाजपा के 25 में से 24 विधायक, आजसू के 3, बाबूलाल मरांडी, निर्दलीय सरजू राय व अमित यादव का समर्थन है। झारखंड कांग्रेस के 2/3 विधायक नाराज, पार्टी में टूट हुई तो नहीं बच पाएगी सदस्यता, बजट सत्र में होगा खेला। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही चंपई सोरेन सरकार मुश्किल में फंस गई है। मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 12 विधायक बगावत पर उतर आए हैं। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इनमें से 4 के मंत्री बनने के बाद 2/3 यानी 12 विधायक अपने ही मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव ला रही हैं। राजनीतिक गलियारों की माने तो अगर विधायकों की नाराजगी बढ़ी तो पार्टी टूट सकती है और विधायकों की विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई और अगर पार्टी बीच का रास्ता निकालती भी है तो विवाद कम नहीं होगा। जानकारी की माने तो अगर पार्टी आलाकमान 12 विधायकों में से ही 4 नाम तय करके मांगेगी तो वो आपस में ही एकमत नहीं हो सकेंगे। सभी खुद मंत्री बनने का दावा कर सकते हैं, जिससे समस्या हो सकती है। अब बोकारो में गैंग्स ऑफ जामताड़ा, 11 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। झारखंड के बोकारो जिले में 11 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 3 अन्य फरार हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 41 मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनियों के 36 सिम कार्ड और अपराध से संबंधित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। चास के उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जिले के चिरा चास क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह के सदस्यों द्वारा लॉटरी के नाम पर लोगों को ठगने की सूचना पर कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया था। बता दें कि चिरा चास झारखंड की राजधानी रांची से करीब 126 किलोमीटर दूर है। प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि 11 सदस्यीय पुलिस की टीम ने शनिवार को चिरा चास में जवाहर सिंह के आवास पर छापेमारी की और 11 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि 3 अन्य अपराधी वहां से भागने में सफल रहे। नगड़ी में शोभा यात्रा पर पथराव का मामला, 18 गिरफ्तार, 20 नामजद, 500 पर केस दर्ज। रांची के नगड़ी बाजार में शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हुए बवाल मामले में 20 नामजद व 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। नगड़ी सीओ के बयान पर केस दर्ज में 2 पक्षों के लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें उपद्रव, पथराव, तोड़फोड़ व धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि वहीं पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच के बाद 18 की गिरफ्तारी हुई। इसमें 1 नामजद व 17 अप्राथमिक आरोपी हैं। इधर पुलिस ने घटना स्थल से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। बता दें कि सीओ ने आवेदन में कहा है कि प्रतिमा जुलूस केसरी मोहल्ला होते हुए नया तालाब की ओर जा रहा था। जुलूस में शामिल सभी प्रतिमाएं धार्मिक स्थल को पार कर गई थी। तभी जुलूस में शामिल लोग धार्मिक स्थल के पास नारेबाजी करने लगे, जिससे मौजूद एक पक्ष के लोगों ने धार्मिक स्थल से नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी पीट दिया। इसी बीच भीड़ नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त फोर्स के आने पर कार्रवाई की गई।